नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास को रफ्तार देने के लिए दिसंबर 2013 में इको सेंसिटिव जोन लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया ताकि पर्यावरण को नुकसान से बचाते हुए पहाड़ों में विकास की रफ्तार को गति दिया जा सके। इको सेंसिटिव जोन बनाने के लिए महायोजना तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई और 18 दिसंबर तक ये महायोजना उत्तराखंड सरकार को तैयार करनी है। ये समय सीमा भी खत्म हो रही है, लेकिन सरकार के अधिकारी इस प्लान की तैयारी के लिए 1 साल और लगने की बात कह रहे हैं। सवाल है कि 2 साल बीतने को है और सरकार ने महायोजना क्यों यहां तैयार नहीं किया। महायोजना को तैयार करने में देरी को लेकर जिम्मेदार कौन है? तो आइए इसी साथ शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम पर्यावरण पर बेपरवाह सरकार। केदारनाथ आपदा के बाद भी पर्यावरण को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर नहीं है। गंगोत्री इको सेंसिटिव जोन मामले में 2 साल में सरकार को महायोजना तैयार करनी थी ताकि गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी की 100 किलोमीटर लंबाई वाले क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन यहां पर घोषित किया जाए और उत्तराखंड की विकास की रूपरेखा तय की जाए। लेकिन सरकार इस मसले पर वहीं खड़ी है जहां 2 साल पहले थी। पर्यावरण पर सरकार बेपरवाह, 2 साल में भी नहीं कर सकी प्लान तैयार। इको सेंसिटिव जोन की महायोजना 18 दिसंबर को खत्म हो रही है डेडलाइन। जी हां, दिसंबर 2013 में गंगोत्री इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन किया गया था ताकि राज्य सरकार इको सेंसिटिव जोन का महायोजना तैयार कर केंद्र को सौंपे। लेकिन 18 दिसंबर को केंद्र की ये डेडलाइन खत्म होने की है, लेकिन उत्तराखंड सरकार अब तक ये योजना तैयार नहीं कर सकी है। दरअसल इसके तहत गंगा के किनारे के 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों को कवर करना था, जिसमें पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास की गति को रफ्तार दिया जा सके। लेकिन 2 साल खत्म होने को है और सरकार के अधिकारी इसे पूरा करने की वजह 1 साल और वक्त लगने की बात कह रहे हैं। हालांकि ये अधिकारी योजना तैयार होने में देरी होने की बात भी स्वीकार कर रहे हैं। यस, थोड़ा डिले तो उसमें हुआ है, पर कोई ऐसा इससे कोई विशेष कोई इससे फर्क पड़ा हो, क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन के काम तो हो नहीं रहे हैं। ज़्यादातर संरक्षण के काम हैं, अभी भी काफ़ी हद तक संरक्षित किया गया उसको, तो कोई ऐसा विशेष लॉस वाली बात नहीं है। बट हाँ, थोड़ा डिले तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ऐसा है कि कम से कम 1 साल चाहिए इसके लिए। इको सेंसिटिव जोन बनाने को लेकर उत्तराखंड में कई संगठन विरोध भी कर रहे हैं। लोगों को डर सता रहा है कि इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। उत्तराखंड के 65% भूमि पर पहले ही राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्यों का जाल बिछा है। ऐसे में अगर इको सेंसिटिव जोन बन जाता है तो लोगों को अपने कामों के लिए इससे अनुमति लेनी होगी, जो लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती हैं। फिलहाल सवाल यह है कि सेंसिटिव जोन बनाने के लिए योजना तैयार करने के लिए केंद्र ने राज्य सरकार को जो समय सीमा दिया था वो खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार राज्य में केदारनाथ आपदा के बाद भी सरकार पर्यावरण को लेकर सेंसिटिव नहीं है। देहरादून से साधना न्यूज के लिए विपिन बनियाल की रिपोर्ट। जी हाँ, पर्यावरण पर यहाँ बेपरवाह सरकार होती नजर आ रही है। इको सेंसिटिव जोन बनाने की जो महायोजना की बात की गई थी, केंद्र ने जितनी तय सीमा यहाँ पर दी थी वो तय सीमा अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अभी तक इस महायोजना की बात की जाए तो वो पूरी नहीं हो पाई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे 2 गेस्ट, कांग्रेस नेता केदार सिंह और साथ ही उमेश अग्रवाल, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है साधना के इस खास कार्यक्रम में। बात की जाए अगर जिस तरीके से यहाँ पर राज्य सरकार को तय सीमा जो दी गई थी महायोजना तैयार करने को लेकर, वो योजना अभी तक यहाँ पर अधर में लटकी नजर आ रही है। डेडलाइन यहाँ पर खत्म हो रही है। पर्यावरण पर सरकार यहाँ बेपरवाह क्यों है? केदार सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जहाँ तक गंगोत्री इको सेंसिटिव जोन की महायोजना की बात है, इसमें हम सरकार को लापरवाह इसलिए नहीं कह सकते कि इस योजना की जो घोषणा हुई थी वो 2006 में हुई थी जी, और उसके बाद से लगातार वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो इससे वहाँ के
विकास कार्यों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण जो है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और 2011 में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी, मैं भी उसमें विधानसभा का सदस्य था, तो हमने विधानसभा से भी एक संकल्प प्रस्ताव इस इको सेंसिटिव जोन को घोषित करने के विरोध में जो है यहाँ से केंद्र सरकार को भेजा गया था। जी, तो लगातार उसकी मांग जो है स्थानीय स्तर पे हो रही है और 2011 में जो है राज्य सरकार की सहमति से ही समझिए आप, राज्य सरकार ने लेकिन केदार सिंह जी अगर बात की जाए इस योजना की, इको सेंसिटिव महायोजना की, इसको जो तय सीमा दी गई थी वो तय सीमा खत्म होने के कगार पर है, अभी तक योजनाओं का कुछ पता नहीं है, बेपरवाह यहाँ पर सरकार नजर आ रही है। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि सरकार बेपरवाह नहीं है, बल्कि स्थानीय आधार पे जो मांग उठ रही है उसकी वजह से योजना में डिले हुआ है। और मैं आपको याद दिला दूं कि अभी हाल ही में जब केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती जी का भी जो है गंगोत्री और उत्तरकाशी का दौरा हुआ था, तो उन्होंने भी कहा था कि इसमें जो है निश्चित रूप से स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए वहां पे विकास कार्यों पे प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसमें जो है इस इको सेंसिटिव जोन के उसमें संशोधन किया जाएगा इस अधिसूचना में। तो ये केंद्र की तरफ से जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि संशोधन कब तक हो जाएगा, मैं समझता हूं कि महायोजना, लेकिन 2 साल ये काफी लंबा वक्त होता है केदार जी, ये 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है और अब तक ये प्लान बनकर तैयार नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है यहाँ पे सरकार। नहीं, जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रही है सरकार, बल्कि मैं आपको कारण बता रहा हूं कि किस कारण से, क्योंकि जनता की लगातार मांग है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी विधानसभा से संकल्प पारित करके भेजा, फिर अभी केंद्र में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनकी मंत्री जो है वो गंगोत्री और उत्तरकाशी आई, उन्होंने कहा कि हम जो है इसमें संशोधन करेंगे स्थानीय मांग को देखते हुए, और वो स्वयं भी उमेश अग्रवाल जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं केदार सिंह जी के बात से? केदार जी हमारी आवाज सुन सकते हैं? विधानसभा के सदस्य रहे हैं, उसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उस नाते इनको कांग्रेस को डिफेंड करना जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार का कांग्रेस का पिछले 2-2.5 साल का रवैया रहा है, जिस प्रकार की सरकार उत्तराखंड में चली है, जिस प्रकार से यहाँ पर आपदा के मसले नहीं निपटे, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इको सेंसिटिव जोन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो यहाँ के विकास की रिक्वायरमेंट हो, उस विकास के अंतर्गत पूरी तरीके से, चाहे वो उसमें यूपीए की सरकार का कार्यकाल रहा हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकाल रहा हो, यहाँ की सरकार लगातार अपने अंदरूनी झगड़े में लगी रही और उसको कोई भी विकास से लेना देना नहीं रहा। तो आज भी हम जस के तस खड़े हैं। और जहां तक ये इको सेंसिटिव जोन का मामला है, इस मामले के अंदर जितना टिपिकल ये मैटर है, जिस प्रकार से इस गौमुख से लेकर और अपना उत्तरकाशी तक का जो 4000 वर्ग किलोमीटर, 4187 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, लगभग 100 किलोमीटर का एरिया है, वो यदि इको सेंसिटिव जोन घोषित हो जाता है और इसमें हमारी राज्य सरकार जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे वाइल्ड लाइफ विभाग है, चाहे वो इन सारे विभागों के माध्यम से एक महायोजना का प्रपोजल यदि वो केंद्र सरकार को ठीक प्रकार से बनाकर नहीं भेजती और यहाँ के बच्चों और महिलाओं की जो रोजी रोटी छीननी है, जो उनका नुकसान होना है, अभी तक प्लान यहाँ पर सामने नहीं आ पाया। यहाँ पर बात की जा रही, जिस तरीके से केदार सिंह जी ने कहा कि अभी केंद्र की तरफ से यहाँ योजनाएं बनकर मिलनी है, लेकिन 2 साल का समय काफी लंबा समय होता है यहाँ पर महायोजना को पेश करने के लिए, प्लान को यहाँ पर रखने के लिए, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया और 1 साल और समय यहाँ पर मांगा जा रहा है। देखिए सेना जी, निश्चित रूप से जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि इसमें तो स्वयं केंद्र सरकार ही जो है टाल बराई का रवैया और ढुलमल रवैया अपनाए हुए है। केंद्र सरकार की जो संबंधित मंत्री हैं वो गंगोत्री का दौरा करती हैं और गंगोत्री के दौरे के दौरान जो है उन्होंने घोषणा की है कि हम जो है इसमें संशोधन कर रहे हैं जी। अब वो संशोधन कब तक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से तो महायोजना बनेगी। तो जो हमारे
आदरणीय उमेश अग्रवाल जी अभी कह रहे थे कि इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी, मैं समझता हूं बिल्कुल राज्य सरकार अगर कर भी रही है, अधिकारियों लेकिन ने केदार सिंह मंडी जी, बना इसका कई दिया था, संगठनों के खाता द्वारा बना लगातार दिया, विरोध किया उसमें जा जो रहा है। किस केंद्र तरह की की मंत्री समस्याएं स्वयं यहाँ जो पर है सामने आ रही है? वरदान अभी तक प्लान यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया है। नहीं, प्लान इसलिए नहीं हो पाया है सेना जी कि क्योंकि केंद्र सरकार जो है स्वयं इसमें डुलमुल रवैया अपना रही है। जी केंद्र सरकार के मंत्री आकर के घोषणा कर जा रही हैं कि केंद्र सरकार इसमें यहाँ पर संशोधन ढुलमुल किया रवैया जाएगा, अपना रही है। इको केदार जी, सेंसिटिव तो जोन। क्या राज्य सरकार भी यहाँ ढुलमुल रवैया अपनाती रहेगी? नहीं, जब तक केंद्र की स्पष्ट, क्योंकि ये जो इको सेंसिटिव जोन है ये केंद्र ने जो है घोषित किया जी। है, अधिसूचना इसकी जारी की है केंद्र ने, फिर केंद्र सरकार के मंत्री आकर के अगर ये कहेंगे इसमें संशोधन हो रहा है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के अधिकारियों की जो है मानसिकता वो विचलित होगी कि भाई उसमें संशोधन हो लेकिन रहा है केदार तो सिंह जी, कहीं जिस तरीके से हम केंद्र ने यहाँ महायोजना पर तैयार समय करें, सीमा फिर दी हुई इसमें थी कि संशोधन यहाँ करना पर पड़ेगा। महायोजना बनाकर उसका प्लान यहाँ पर दिया जाए, तो प्लान तो कहीं से शुरुआत ही नहीं हुई, कहीं कुछ तो शुरुआत की गई होती। देखिए, मैं मैडम आपकी जानकारी में एक बात डालना चाहता हूं कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है उसका एक ही रवैया है कि जो कुछ भी फेलियर हो, जो कुछ भी कमी हो, वो केंद्र सरकार पे डाल दो। केंद्र सरकार का ये 2006 और 2002 में पहली मीटिंग वाइल्ड लाइफ की हुई थी, उस जमाने से ये मामला चल रहा है। लेकिन तब से राज्य सरकार का पिछले दिसंबर 2012 में इन्होंने महायोजना के लिए सब विभागों को चिन्हित किया था। उन विभागों को चिन्हित करते हुए उनके माध्यम से सारे मामले निपटने थे, जिसके अंदर महिलाओं से और बच्चों के रोजगार से संबंधित मामले निपटने थे। चारे की योजना कैसे बनेगी, इंडस्ट्री की योजना कैसे बनेगी, जो भारी ढलान वाले क्षेत्र हैं या जो बहुत फॉल्टी क्षेत्र हैं, फॉल्टी इलाके हैं, उनके अंदर किस किस प्रकार से इको सेंसिटिव जोन में बांटा जाएगा, ये सारे मामले निपटने थे। और इसके लिए 2 साल का समय काफी था। और इन 2 साल के अंदर यदि सरकार वास्तव में इको सेंसिटिव सवाल यही है कि 2 साल का समय काफी लंबा समय होता है, 1 साल का समय और यहाँ पर राज्य सरकार से मांगा गया जरूर है। करती। जी उमेश जी, यहाँ पर यही सवाल है कि 2 साल का समय काफी लंबा होता है, 1 साल और समय यहाँ पर राज्य सरकार ने इस प्लान को तैयार करने में मांगा है, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने है कि सरकार जो है यहाँ पर पर्यावरण से बेपरवाह नजर आ रही है, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। देखिए, जहां तक पर्यावरण का संबंध है, उसके अलावा साथ ही साथ मैं केदार सिंह रावत जी की एक बात से संतुष्ट हूं कि हमारा जो ये 4187 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, इसके अंदर हमारे जो आम जन है, जो वहां का नागरिक है, जिस प्रकार से उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, उन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ का व्यक्ति, वहाँ का जनमानस, वहाँ का क्षेत्रीय निवासी किसी प्रकार से भी इस इको सेंसिटिव जोन से प्रभावित ना हो, उसका विकास प्रभावित ना हो, और जितना भी प्रभावित हो वो इस प्रकार से हो कि ताकि उसकी रोजी रोटी ना छीने। अगर उसकी रोजी रोटी छीनती है तो उसके अल्टरनेट प्रावधान उसके तय होने चाहिए। इस प्रकार से इस इको सेंसिटिव जोन के लिए अगर 1 साल का समय और राज्य सरकार मांगती है, अपनी लापरवाही के कारण, ये अपनी उसके कारण जो उसका इग्नोर्ड रवैया है केंद्र सरकार के प्रति, तो कोई 1 साल का समय, लेकिन कुल मिलाकर इसके अंदर जो भी रवैया हो, जो भी डिसीजन हो, और जो संबंधित विभाग हो इस प्रकार की योजना इको सेंसिटिव की बनाए ताकि वहां के लोगों का जीना दुर्भर ना हो, ताकि वहां के लोगों की रोजी रोटी ना छीने, ताकि वहां के लोग इको सेंसिटिव जोन होने के कारण वहां प्रभावित ना हो, उनके लिए जीना मुहाल ना हो जाए। हमें इन चीजों का भी बहुत सिंसियरिटी के साथ और बहुत संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना पड़ेगा। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।